चलिए, गुड आफ्टरनून। पेपर ऊपर हो गया? हाँ, पेपर ऊपर हो गया ना? तो सबको अलविदा। कहा? सबको अलविदा। अब आपके पास समय है बढ़िया स्कूल में पढ़ने का। ऐसे टूटही स्कूल में पढ़ के क्या करोगे? हाँ, टूटही स्कूल में पढ़ के कुछ करोगे? तो आप अपने पापा से मम्मी से कहना कि एसी वाला जो स्कूल है, कुछ एसी वाले स्कूल बने हुए हैं बैरिया में, बढ़िया बढ़िया, जो रिजल्ट भी बढ़िया दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप लोग अपने मम्मी पापा से कहिएगा कि क्या बढ़िया बढ़िया जो एसी वाले स्कूल में है ना, उनमें हम लोग पढ़ेंगे। अब इस टूटहिया स्कूल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मार्कर लेके आओ, ठीक है? कब से इशारा कर रहे हैं कि मार्कर लेकर आओ, तो नहीं समझ में आ रहा। तो टूटहिया स्कूल से बढ़िया है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल में, एसी वाला स्कूल में खूब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, शीशा का खिड़की लगा हुआ है, खूब बढ़िया बढ़िया खूबे खूबे लड़कियां हैं और खूबे खूबे रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट के मामले में मान करें तो कुछ लोगों का स्टेटस है कि 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नवोदय में, है ना? एक कोचिंग वाला क्या किया है, 16 बच्चे का सिलेक्शन दिया है। ठीक, स्टेटस तमाम पड़े हुए हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, विवादित हो सकते हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं। एक भैया कह रहे हैं कि हमको हारा तो 10 को हो गया है। ठीक, इनका कब हो गया है? 10 को हो गया है। हमारा तो एक ही हुआ है। ला, हमारा तो एक ही हुआ है। अब हो गई बेइज्जती ना। हम सोचना चाहते हैं कि 16 और 10 वालों में कौन सी जादू की छड़ी है, कौन सी जादू की छड़ी है कि इनका 16 हो गया है और इनका 10 को हो गया है। ठीक, हमको यही पता करना है कि इन सब से केवल ये जानना है कि बलिया में कब हुआ है। क्या ये 16 के 16 बलिया में हुए हैं? क्या ये 10 के 10 बलिया में हुए हैं? अगर यहाँ पे 16 के 16 बलिया में हुए हैं, 10 के 10 बलिया में हुए हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जानते हो क्या खड़ा होता है? 16 गो और 10 गो, क गो? 26 गो, एगो 27 गो। क गो हो गया? 27 गो। अब पूरा बलिया में सीट क गो? 80 गो। और 27 में से 80 घट गया तो 63 गो। और 63 गो में 17 गो टोटल बलिया में क गो ब्लॉक है? 53 हो गया। लो, तुम लोग जो बोले वही लिखे, 53 गो। अब पूरा बलिया में जो ब्लॉक है उनमें एक बैरिया ब्लॉक मिल गया। अब बैरिया से सबसे सुपर है, देख लो नवोदय की तैयारी में 27 गो बच्चे को दिया है केवल बलिया। हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम एक ही दिए हैं। ये 16 को दिए हैं और ये 10 को दिए हैं, हम एगो दिए हैं। तो बताओ, पूरे तमाम ब्लॉकों में, तमाम पढ़ाने वाले संस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? हैं? कौन? हई हई कि हई दूगो है ना? कि दोनों हमको बता दें या सबको बता दें। जिस तरीके से ये डाले हैं, 16 बच्चे हैं हमारे पास, 10 बच्चे हैं हमारे पास, तो हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये बलिया में ही है पास?
क्या ये बलिया में ही है पास? हम भी पढ़ा रहे हैं 2018 से, और 2018 आते आते 25 हो गया। एक कहानी बताते हैं ऐसी। हुआ क्या था, 2020, 21 और 22, 2021 और 22 में हम लोग के पास थे बच्चे 10। कितने? 10। अब 5 जानते हो कितने हो गए हैं? 5। 5। अभी 5 बच्चे कौन से थे? रिजल्ट वाह, तो 5 गो यार 50% का रिजल्ट बन गया। मजा है, 50% का रिजल्ट बन गया ना। लेकिन बलिया में क्या था? ठेंगा एक कहूं ना, बलिया में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था। बलिया में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था। तो सर ये 5 गो रिजल्ट कहां था? जानते हो कहां था? हैं? जानते हो? 2 गो था गोरखपुर, 2 गो था बनारस, आ 1 गो था आजमगढ़। हाय, हम नवोदय के होते हुए भी, नवोदय के स्टूडेंट होते हुए भी गोरखपुर में एडमिशन नहीं करा पाए। कहा है कि अदर डिस्ट्रिक्ट मना हो गया। हमारी छोटी बहन का इसमें हुआ था गोरखपुर में, हमने नहीं करा पाया। बनारस नहीं लिया, आजमगढ़ ले लिया। ई का किए भैया नवोदय छोड़ के चले आए, जैसे पिछले साल हुआ। ये को भैया नवोदय छोड़ के चले आए, तो दूसरी बार था ये भी नवोदय छोड़ के चले आए। कहा है कि खाना बढ़िया नहीं है, तो रहना वहना माहौल वहल जो है वो बढ़िया नहीं है। तब बताओ अभी कितना बढ़िया है बैरिया, जो बलिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेस है नवोदय संस्था को नवोदय में सिलेक्शन के लिए। तो क्योंकि इसमें महारथी कोचिंग संस्था हैं, जिसमें 10 और 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए जो 5 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक ऑफर खुला हुआ है कि झूठ-मूठ के अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने वाले हो। अच्छा है कि यहाँ पे 10 और 16 की सिलेक्शन चल रहे हैं, इसी में जाके एडमिशन करा लो, पास हो जाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एडमिशन करने से पहले एक बात जरूर पूछ लेना कि बलिया में आप लोग के कितने हुए हैं, इसके बाद एडमिशन करा लेना, ठीक है। हमें सिलेक्शन से मतलब नहीं है, हमें बच्चे के फ्यूचर से मतलब है। किसी बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो, और इस तरीके का भ्रामक विज्ञापन जो है कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए गलत है। अब इससे क्या हो सकता है? अगर है तो बहुत ही खुशी है, क्योंकि हम लोग का क्षेत्र बैरिया इतना अपर है, बढ़िया है, पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर है, नवोदय में इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के होंगे, हमारे जिले के होंगे। जब ये पढ़ के आएंगे तो हम लोगों से भी बुद्धिमान बनकर आएंगे, और जब ये विद्यालय नवोदय विद्यालय बलिया में जाएंगे तो हमारे छोटे भाई कहलाएंगे, कहलाएंगे ना। क्योंकि नवोदय में एक ही चीज है, जो अगर तुम भी पास होकर जाओगे ना तो फिर हम सर नहीं होंगे, फिर क्या हो जाएंगे? भैया हो जाएंगे। यहाँ पे सर हैं, जो बच्चे नवोदय में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम क्या हैं? भैया हैं। क्या है? क्योंकि 2013 में तो हम भी आए हैं। कितने अभिभावक हैं जो हमारे क्या हैं? हमारे लिए अभिभावक हैं, लेकिन नवोदय के लिए क्या है? भैया हैं। क्योंकि नवोदय का जो सर्कल है ना बड़ी अजीब है, भैया और दीदी का। वो छोटका होगा तब वो दीदी भैया हो जाएगा, हम बड़का होगा तब वो दीदी भैया हो जाएगा। चाहे तुम घरे में चाचा हो और चाहे मामा हो। समझ में आया? तो अच्छी बात है कि कम से कम 27 बच्चों का सिलेक्शन आपके बैरिया द्वाबा क्षेत्र से हुए हैं। कंग्रेचुलेशन आप सभी को, क्या है नहीं, पूरे हमारे क्षेत्र वासियों को, पूरे जनपद वासियों को। और स्वागत करें पहला क्वेश्चन लेकर कि ये बच्चे कहाँ हैं। क्योंकि अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट
बड़ी मुश्किल है। अगर किसी का हो भी गया ना तो हम तो इंक्वायरी बैठवा देंगे, क्योंकि आज भी हमारी फाइल गोरखपुर नवोदय में पड़ी हुई है। सबसे पहला फाइल जमा करने वाला मैं था और आज भी हमारी फाइल पड़ी हुई है किसी में तो अदर डिस्ट्रिक्ट करवा के दिखा दे। अगर पता चल गया तो ना एडमिशन रुकवा दिए तो फिर भी हमारा नाम नहीं, क्योंकि जादू की छड़ी अब पता चलेगी ये जादू की छड़ी कैसे घूम रही है। ठीक है, तो आपके लिए एक मौका है, जो अभी 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको डर लग रहा होगा, उनके गार्जियन को भी डर लग रहा होगा कि यार ये संस्था तो एक ही सिलेक्शन दे रही है, एक ही बच्चा पास हुआ है। तो अफसोस की बात नहीं है, पिछले बार भी हमारा एक ही बच्चा पास हुआ था, ठीक है, लेकिन ये को छोड़ के आया ना तो फिर दूसरा का चला गया, तो नवोदय में को हो गया 2 गो। अब पिछले बार का थोड़ा सा आकलन आपको बता दें, शायद आप लोग जानते भी हो या नहीं जानते हो, तो एक बार रिमाइंड कर देते हैं आप सबको। पिछले बार को लड़के थे, पिछले बार वाले हैं आप लोग? पिछले बार जानते हो कितने थे? 10 गो। कगो 10 गो। नवोदय में कगो पास हुआ? 1 गो। पहला जब रिजल्ट आया, जैसे कल रिजल्ट आया शाम को, कल शाम को रिजल्ट आया, और अगर आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो रिजल्ट देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रोसेस देंगे, बताएंगे आपको कि रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तो पिछला आया 1 गो मेन लिस्ट में, मन उदास हो गया, लेकिन उससे पहले विद्या ज्ञान का रिजल्ट आ गया था। विद्या ज्ञान का, हाँ विद्या ज्ञान का भी आया था ना, विद्या ज्ञान का, हाँ विद्या ज्ञान में 1 गो पास हो गया था, सेकेंड पेपर भी 1 गो पास हो गया था, उसका वेरिफिकेशन भी हो गया था। तो 1 गो लगा कि 1 गो विद्या ज्ञान हो गया, 1 गो नवोदय हो गया, 2 गो हो गया, बल्ले बल्ले। चलो 8 गो में 2 गो, 10 गो में 2 गो तो हुआ ना। तब तक का हुआ, अटल आवासियों में 2 गो हो गया, अब कितना हो गया? 4 गो। तब तक एक सैनिक स्कूल में भी हो गया, हो गया 5 गो। हई जौन बा ना, जो नवोदय में हुआ था पहली बार, छोड़ के भाग आया, कहा कि खाना में बढ़िया नहीं लग रहा है, खाना में देख रहे तो उल्टी हो रहा है ना, ये छोड़ के भाग आया। जैसे भाग के आया, जो विद्या ज्ञान पास हुआ था ना, इसका वेरिफिकेशन में नहीं हो पाया। वेरिफिकेशन हो गया था, यानी कि सेलेक्ट नहीं हो पाया वेरिफिकेशन में। तब तक हुआ कि यार चल चल तो दूसरा का आ गया। तो इस तरीके से नवोदय में कितना हो गए? 2 गो। फाइनली रिजल्ट कितना हो गया? 6 गो। लेकिन फिर भी माना गया 5 गो। 50% का रिजल्ट पिछले बार भी नवोदय यानी कि आपका रेडी दिया है, और इस बार भी 50% से नीचे नहीं जाएगा। कैसे देखते हैं, चले। अभी 50% क्यों नहीं जाएगा, चले देखोगे। चलो इस बार भी रहे 10 गो, क गो टोटल 10 गो। पास को गो हुआ? 1 गो। पास को गो हुआ? 1 गो। बड़ा दुख है, सुनकर अजीब नहीं लग रहा है कि ये कहीं पास हुआ है? बात कैसा रहे, सर लोग बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन पास होना और फेल होना टीचर से ज्यादा डिपेंड किस पे करता है? बच्चे पे। इन बच्चों ने जो किया था वो कहानी उनके गार्जियन को बता दी गई है, और आप लोग को भी बता दी गई है कि कौन सा तरीका अपनाए थे। हाँ, और उन भैया दीदियों से आप लोग भी सीख लीजिएगा, वो तरीका आपके भी काम आएगा। हाँ, हंसी मसी आने का कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो बाद में आप लोग को बता दिया जाएगा। या जो भैया लोग अभी रिजल्ट दिए हैं 25-26 में, उन लोगों से बात कीजिएगा, भैया आप लोग क्या किए थे कि सर आपको बड़ाई कर रहे थे, आप लोगों की बड़ाई कर रहे थे, आप लोगों ने क्या ऐसा कर दिया था, तो वो सब बताएंगे। नहीं बताएंगे तो फिर हम कभी क्लास में आपको बता देंगे। अब क्लास में जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो जो चीजें हुई थी बड़ी खतरनाक थी, और ये जो भैया लोग हैं ना 24-25 वाले, जो ये 10 लोग हैं, बड़ी खतरनाक हैं। इतने खतरनाक हैं कि ये सही रास्ते अगर नहीं पकड़े ना तो ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे, क्योंकि इनकी यूनिटी पावर जो है ना बड़ी जबरदस्त है।
जैसे कहा जाता है ना, एक उंगली से मारो तो चोट नहीं लगेगी, 2 गो से मारो कम और लगेगी, 3 गो से मारो, 4 गो से, 5 गो से, आहे के बना के। ये सब हई थे, मुट्ठी थे, यूनिटी इतनी थी कि हम लोग भी ना पकड़ पाए, और जैसी करनी की है वैसा भुगतान भी भुगत रहे हैं। लेकिन अभी चांसेज है एक वेटिंग लिस्ट की। किसकी? वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट में क्या हुआ कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है 2 गो पे, गलती कितना किया? 2 गो सिलेक्ट है। एगो और ही दीदी है 2 गो गलती की है, नहीं सिलेक्ट है। एगो और ही भैया है, एक ही गलती किए हैं लेकिन नहीं सिलेक्ट है। अब सोच लो कि कंपटीशन कितना आगे है। 2 गो सेलेक्ट किया, पास हो गया, 2 गो सेलेक्ट गलत किया, फेल हो गया, 1 गो गलती किया, फेल हो गया, 4 गो गलती किया, फेल हो गया, 4 गो गलती करने वाला भी नवोदय में पढ़ रहा है, अभी 10 में है, कुछ 9 में है, 3 गलती करने वाला भी नवोदय में पढ़ रहा है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया कि 1 गो गलती करने वाला बहरी है, 2 गो गलती करने वाला बहरी है? तो अभी तक 2018 से हम बेटा पढ़ा रहे हैं, 2018 और 19 पहला बैच था, पहला बैच जिसमें हमें निराशा मिली थी, एक कहूँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जानते हो यहां पर क्या मिला था हमको? एक विशेष तोहफा मिला था। वो तोहफा क्या था? विद्या ज्ञान का 100% सिलेक्शन हुआ था, 4 गो में 4 गो, रिकॉर्ड है अभी तक का। 4 बच्चे पढ़ रहे थे, चारों के चारों पास हो गए। नवोदय में कुछ नहीं मिला। 20-21 की शुरुआत में गए, 20-21 में भी हमको क्या मिला? 20-21 में हाँ 1 गो मिला था, 1 गो खाता खुला। देखो एक ही से खाता खुला है, 1 गो खाता खुला। अभी वो बच्चा कहाँ है? 10 में पढ़ रहा है, बलिया नवोदय। फिर क्या हुआ? फिर खाता खुला, किसमें? 20-21, 19 था, 19-20, ये 19-20 था, ये 19-20 का समय था जिसमें 1 खाता खुला। 19-20 में 1 गो पास हुआ, हौसला आया यार, चलो अभी बार 1 गो तो पास हो गया है। फिर जब दूसरी बार टाइम आया तो वो था टाइम 20 और 21 का, 20 और 21 का। इसमें जानते हो कितने पास हुए हैं? नहीं जानते हो ना? इसमें हुए 3 गो पास, और तीनों जानते हो क्या है? 80 में 80 ले है, एक कहूँ गलती नहीं, एक भी गलत नहीं हुआ था इन सबका। और 80 में 80, 1 गो गोरखपुर, 2 गो बलिया, 1 गो से क्या बढ़ा? 2 गो। फिर पता है क्या हुआ? 21-22 गए ना, 21-22 तो आया एक कहानी 5 का। को पास हो गए? 5 गो। लेकिन बलिया घंटा एक कहूँ ना, बलिया में क्या हुआ? 1 भी नहीं हुआ। बड़ी निराशा लगी यार, बलिया हमारा नहीं हुआ। बेइज्जती भी लग रही थी। बेइज्जती किस बात की? यार अपने स्कूल में नहीं हुआ। लेकिन खुशी इस बात की थी कि एक बच्चे का हो गया था आजमगढ़। कहाँ आ गया था? आजमगढ़। आजमगढ़ आया बेचारा, फिर वही हाल कर दिया। खाना बढ़िया नहीं लग रहा है तो मन नहीं लग रहा है, तो मम्मी पापा के लाडला था, मम्मी पापा लेकर चले आए। जब लेकर आए तो बात पता चली हमको। जब गार्जियन से पूछे तो हम ही से पूछने लगे कि आप नवोदय में पढ़ के क्या कर लिए हैं। हमने कहा कि यार बात सही है, हम नवोदय में पढ़ के क्या कर लिए हैं। हमने जवाब उनको दे दिया कि नवोदय में पढ़ने वाला हर व्यक्ति अगर नौकरी ही करेगा तो कुछ तो दायित्व तो और भी हैं। अगर हम नौकरी करते तो आपके सामने होते हैं, आए आप हमको जान पाते हैं, हमसे पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते ना। तो कुछ जिम्मेदारियां और भी होती हैं, क्योंकि हम लोग फ्री में खाए हैं। 7 साल एक पैसा नहीं लगा है, ना पढ़ने का
न खाने का और न पहनने का। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि बढ़िया से एगो सिस्टमेटिक तरीके से, एगो बढ़िया तरीके से अपने गांव वालों का विकास करने का बनता है कि नहीं। इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब शायद बुरा हो जाता है, अब वो हम नहीं जानते हैं कि हम बढ़िया पढ़ा पाते हैं या नहीं पढ़ा पाते हैं, वो तो आप बताएंगे कि हम पढ़ा पाते हैं या नहीं पढ़ा पाते। चले, यहां तक समझ में आया सफर। अभी 5 गो के बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या आएगा 22 और 23 का, जो पिछले था 22-23 जिसमें अभी कहानी बताया आपका कि एगो आया एगो गया, फिर एगो आया एगो गया, तो 10 गो में कौ गो हो गया, 5 गो 50% आ गया ना, आया ना। अब 24-25 चल रहा है, 23-24 इसमें भी कोई गैपिंग हो रहा है क्या यार? कौन हुआ था, कौन हुआ था का? हाँ 23-24 में 2 गो आया, छूट गया। 22-5 के बाद क्या आया, 22-23 में 2 गो हुआ। दोनों लड़की जो अभी पढ़ रही हैं बलिया नवोदय में, दोनों लड़की हुई, 2 गो हुई, खुशी हुई यार 2 गो हुआ है, मजा आ गया। 5 गो से एगो निराशा था कि यार सब के सब बर्बाद हो गए। गोरखपुर लिया ही नहीं, बनारस लिया ही नहीं, क्यों? वो मना कर दिया कि अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं लेंगे। हम नवोदय में होकर भी अपने बहन का नहीं करवा पाए, यहाँ तक कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक डीएम गोरखपुर, डीएम को भी लेटर लिख दिया, प्रिंसिपल को लेटर लिख दिया, कितने बार गए, जुलाई से लेकर बेटा, जुलाई से लेकर और नवंबर तक दौड़ते रह गए, फिर भी हम गोरखपुर नवोदय में नहीं करवा पाए। आज भी हमारे पूरे डॉक्यूमेंट गोरखपुर नवोदय में पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यूपीपी का पेपर हुआ था ना, गोरखपुर नवोदय गए थे, प्रिंसिपल सर से बात की है, उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लिख दीजिए। पहले तो इग्नोर किए, फिर एप्लीकेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिख कर भेज दीजिएगा, हम भिजवा देंगे आपके यहाँ। तो क्या हम छोड़ेंगे? अदर डिस्ट्रिक्ट चालू करें ना, देखो इसके बाद कैसे बवाल करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक भी नहीं हुआ, निराशा हुई यार, एक बार भी एक भी बच्चा नहीं हुआ हमारा नवोदय का। फिर आपका 22-23 में 2 बच्ची का हो गया, खुशी हो गई यार, मन छोड़ा हो गया। हमारे स्कूल में फिर 2 गए, फिर हमारे स्कूल में क्या गए, 2 गए। दोनों बच्ची अभी पढ़ रही हैं, 8 में लगभग है, 8 में है। इसके बाद आया आपका सेशन 23 और 24 का, जो 23-24 का अभी बताया यहाँ पे 50% वाला, समझ में आया था कि 50% का था, 10 गो में 5 गो। तो भैया आ गए इधर कहीं पढ़ रहे हैं, देखेंगे भी, नाम नहीं रखेंगे नहीं तो बुरा लग सकता है। आप पहचानते होंगे कि कौन है और कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, उनके पड़ोसी वड़ोसी है ना आप लोग, उनको खाना वाना बढ़िया नहीं लग रहा था तो स्कूल में छोड़ के चले आए। अब खूब घर है ना, मुर्गा मछली खींच खींच के खाते हैं, हाँ मम्मी खूब तेल लगाती है, एसी ओसी का हवा चलता होगा, सारी व्यवस्थाएं संपन्न हैं, तो इतना बढ़िया व्यवस्था होने के बाद क्या कहा जा सकता है ना। अब ठीक इसी तरीके से आपका 23-24 का हो गया, अब का आया 24-25। 24-25 का रिजल्ट के लिए हमने सारा प्रोसेस आपके यहाँ दिया, सॉरी 24-25 के रिजल्ट के लिए हमने सारा प्रोसेस दिया, और हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बताने के लिए आपको सारी जानकारी दिए कि बेटा अभी भी समय है, जो भी 5 में पढ़ने वाले हो बढ़िया कोचिंग संस्थाओं में पढ़ो। इसीलिए हमने शुरू में कहा टूटी फूटी कोचिंग संस्थाओं को छोड़ो और चलो एसी वाले में, जहां पर क्या मिलेगा 16 रिजल्ट और 10 रिजल्ट, और यहाँ पे जाओ। हम इनसे कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम सारे के सारे बच्चों को देते हैं आपको, लेकिन हमको चाहिए क्या, बलिया नवोदय ही चाहिए, हमको अपना डिस्ट्रिक्ट बलिया नवोदय ही चाहिए, हमको पास करके दिखाइए, नहीं तो अपनी जादू की छड़ी हमें भी बताइए। हम आपकी जादू की छड़ी जानते हैं, खोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस क्षेत्र से आप आए हैं, जहां से आपने पढ़ के आया है, वहीं से हम भी पढ़ के आए हैं, और जितने शातिर खिलाड़ी आप हैं उससे कहीं शातिर खिलाड़ी हम हैं। लेकिन हमारे समाज के लिए एक भ्रामक विज्ञापन देना बड़ी ही घातक है। इस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं,
लेकिन अपने समाज का एक बेहतर निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन समस्त संस्थाओं से निवेदन है कि आप अपने भ्रामक विज्ञापन को छोड़ते हुए ये बताने का कष्ट कीजिए कि रियलिटी क्या है, और नहीं तो बुरा हाल होगा अगर आप इन बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाए तो, क्योंकि पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा है। और किसी भी अभिभावक से अनुरोध है कि अगर किसी भी संस्था में अगर जा रहे हैं या भ्रामक विज्ञापन को देखते हुए, तो पहले उनसे अवश्य पूछिए कि आपका बच्चा किस विद्यालय में सेलेक्ट हुआ है। आप हमसे भी अगर पूछिए कि आपका बच्चा कहां सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि ना हम भ्रामक विज्ञापन किए हैं और ना ही करेंगे। एजुअल फ्यूचर भी भले कंपटीशन छोड़ना पड़े, लेकिन भ्रामक विज्ञापन हम नहीं देंगे। हमारा एक ही खुशी है हमको, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है नवोदय में एगो भेजना है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक एगो को नवोदय में भेजेंगे। एक बच्चा पास, खुशी। हर बच्चे को पास हम ही करा देंगे तो और सब क्या करेंगे? और सब कटोरा लेकर भीख नहीं मांगने लगेंगे? हाँ, वो बेचारे का मेहनत नहीं करते हैं, वो भी बेचारे दिन रात जगते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर पता चलता है कि उनका रिजल्ट नहीं आया। तो कुछ ना कुछ तो कमियां है ना। नहीं तो जादू की छड़ी वाले बता दे कि ये इतने रिजल्ट कैसे लेकर आए हैं। बात कड़वी है, थोड़ी सी बुरी भी लगी होगी, लेकिन प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। प्रश्न चिन्ह ये बना हुआ है कि ये बलिया का सबसे टॉपर क्षेत्र रहा जो नवोदय का रिजल्ट देगा। क्या ये वास्तव में सही है? यस या नो? अगर नहीं तो क्यों ऐसा विज्ञापन आप फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से आप संचालित कर रहे हैं कि हमारा इतना रिजल्ट हुआ है? क्योंकि आप जानते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट नवोदय नहीं लेगा। अगर ले भी लिया, अगर कोई कंप्लेन कर दिया, फिर उन बच्चे का फ्यूचर क्या होगा और उन अभिभावक का पैसा क्या होगा जो उतने आंख बंद करके लगाए हुए हैं। क्या हमको, अगर हम ही को पता चलेगा कि किसी बच्चे का अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट किसी नवोदय में हुआ है, तो क्या हम शांति बैठेंगे? हम तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी फाइल तो अभी भी पड़ी हुई है गोरखपुर में। फिर से रीओपन करेंगे, फिर चले कहां चलेंगे? आप डांट डांट तो हम पात पात। तो हम लोगों को थोड़े सिखाना है, हम लोग तो उसी खेत से निकले हुए हैं जहां पे अभी अभी सिंचाई होने वाली है। जहां पे अभी आप जाएंगे वहां से हम लोग आए हैं, जिसका नाम क्या है? अफसोस से अपने अस्तित्व को भुलाते हुए एक नया नाम हम लोग को देना पड़ रहा है, पीएम श्री। क्या है? पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय। बड़ी अफसोस होता है कि हम लोग का अतीत ही समाप्त कर दिया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा। हम लोग का अतीत ही समाप्त हो गया। दिल से आंसू आता है जब नाम ये पढ़ते हैं, तो मन में गुस्सा आता है, रोना आता है, क्योंकि हम लोग पीएम श्री को नहीं जानते हैं। हम लोग किसको जानते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय को जानते हैं। और हम लोग जेएनवी स्टूडेंट ही हैं। हम लोग की बात करें यानी पूरे नवोदय वालों की बात करें, या पर्सनली ले लें तो हम अपनी बात करें तो हम नवोदय वाले हैं, ना कि ये पीएम श्री वाले हैं। ये पीएम श्री का जो इकट्ठा कर रहे हैं ना कि नाम ले ले, नाम ले ले, पीएम श्री हो जाए, तो इनको स्थापित करने वाले पीएम को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय की स्थापना स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा की गई थी, जो अभी चिल्लाते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। वो व्यक्ति ला दिया था 400 पार। 414 की 416 सीटें थी जब राजीव गांधी की सरकार थी। और उस महानायक ने इस नवोदय विद्यालय संस्था को डेवलप किया
आज इनकी छवि को हटाकर ये पीएम श्री लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, इसका क्वेश्चन का भी जवाब थोड़ा सा सोचने वाला है। और ये किसके लिए है? नवोदय विद्यालय के तमाम दर्शक के लिए और तमाम स्टूडेंट के लिए, कि अभी तक हम चुप क्यों बैठे हैं। अभी कैसा लग रहा है ये पीएम श्री? ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन खुला हुआ है बढ़िया बढ़िया एसी वाले स्कूलों में जाने के लिए। और तो इसी के साथ बता दें कि अब आपके पास टाइम रह गया 27, 28, 29, 30। जिन भी बच्चे को विद्यालय अच्छा लग रहा हो, पढ़ना चाहते हो, नहीं लग रहा हो कि नहीं ठीक है हमारे बच्चे में सुधार हुआ है, वो अभिभावक अपना एडमिशन करा लें। अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है, हम यहीं पढ़ेंगे, तो आप अपना एडमिशन करा लें। नहीं तो 1 तारीख से आपका ये गेट बंद हो जाएगा। 1 तारीख से क्या हो जाएगा? गेट बंद हो जाएगा। फिर आप अपनी गली और हम अपनी गली। फिर गाना गाइएगा, हम किसी गली जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। क्या फ्यूचर आप नवोदय के स्टूडेंट बनेंगे? हाँ, कैसे? भैया लोग जो किए हैं वैसे हैं? कैसे हैं? पढ़ने के ये नन्हे